हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जो कि एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए, लेट्स सपोज जो इनके सेंटर्स हैं, इस वाले का सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश। अब हमने इन दोनों को ऐसे ड्रॉ किया है कि ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर कट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट ये है जहाँ इंटरसेक्ट किया है, दूसरा पॉइंट ये है। तो मैं इस पॉइंट को नाम दूंगी A और इसको नाम दूंगी B। ठीक है। अब आगे देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉर्ड, सबसे पहले हमें एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड आपको पता ही है क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, बट वो सेंटर से होके जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। अगर सेंटर से होके जाएगा तो वो डायमीटर बन जाएगी, बट हमें क्योंकि सिंपली एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों की क्या होगी, कॉमन कॉर्ड होगी। तो मैं क्या करूँगी, देखिए मैं यहाँ A को B से मिला दूँगी ऐसे। ठीक है, तो A को B से जो मैंने मिलाया तो ये AB हो गई मेरी कॉमन कॉर्ड। और मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए मुझे जो इनके सेंटर्स हैं O और O डैश, मुझे इन दोनों को भी एक लाइन के थ्रू मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरी बात समझ में आएगी कि हमें प्रूफ क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये दोनों सेंटर हैं ये कहाँ लाई करेंगे, जो कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। देखिए, हमारी कॉर्ड कौन सी है, मतलब कॉमन कॉर्ड है हमारी AB, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, O डैश। बाइसेक्टर तो मतलब दो चीज़ें हैं, देखिए एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जो एंगल्स होंगे ये सारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। तो गिवन हमें क्या क्या है, देखिए ये दो सर्कल्स हमें गिवन है, एक का सेंटर है O, दूसरे का है O डैश, और एक हमें इसमें क्या गिवन है, कॉमन कॉर्ड AB। ठीक है, AB हमें गिवन है, तो जो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, देखिए जो जो गिवन था मैंने इसमें लिख दिया है, द 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश। दूसरी चीज़ हमें गिवन थी कॉमन कॉर्ड AB, और तीसरी चीज़ हमें गिवन थी O डैश। कौन सी लाइन सेगमेंट होगी, जो सर्कल्स के सेंटर को जॉइन करेगी। अब हमें इसमें लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो देखिए प्रूव क्या करना है हमें, दैट O डैश इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। ओके, अब देखिए इसमें कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम O और A को मिला देंगे, इधर से A और O डैश को मिला देंगे, इधर से B और O डैश को, और इधर से O और B को। यानी कि जो हमारे सेंटर्स हैं उन्हें हमने कहाँ मिलाना है, उन्हें हमें मिलाना है कॉर्ड पर। ठीक है, तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, देखिए एक तो OA, उसके बाद हमने दूसरा किया है OB, देन O डैश A, देन O डैश B। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, एक हम ट्रायंगल लेंगे ये ऊपर वाला OA O डैश, और दूसरा इसके जस्ट नीचे वाला OB O डैश। ठीक है, सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं और देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल्स OA O डैश एंड OB O डैश, इसमें देखिए जो OA है और इधर से AO डैश है, इधर से BO डैश है और इधर से OB है, ये सारी की सारी जो हैं ये सर्कल की रेडियस हैं।
कैसे रेडियस हैं? क्योंकि देखिए इन्होंने हर जगह सर्कल के सेंटर पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री पे मिलाया है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसमें लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OB, क्योंकि हमें ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल में कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है। तो ऊपर वाले का OA इक्वल टू नीचे वाले ट्रायंगल का OB। और ये कैसे है? यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। सेम थिंग हमारी इस साइड भी हो जाएगी, O डैश A इक्वल्स टू O डैश B, O डैश A इक्वल्स टू O डैश B। और इसका भी रीज़न हमारा सेम आएगा, दैट दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट चीज़ है, देखिए ये जो O डैश है ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में भी O डैश है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी O डैश है। तो हम लिख देंगे O डैश इक्वल्स टू O डैश, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ये दो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। सो बाय तीनों साइड्स हैं तो हम लिखेंगे SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OAO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBO डैश। क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, दैट मीन्स इनके जितने भी साइड्स और जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में से ये वाले जो आपके एंगल हैं AOO डैश और BOO डैश, इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, सो एंगल AOO डैश इज इक्वल्स टू एंगल BOO डैश। ठीक है, और दूसरा इसमें से मेरा आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने AOO डैश को BOO डैश के इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो क्या मैं AOO डैश की जगह AOM लिख सकती हूँ और BOO डैश की जगह BOM लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं लिख दूँगी, सो एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM, और इसे मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें दो और ट्रायंगल्स लेने हैं। कौन कौन से? अब क्योंकि मैंने AOM और BOM एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, तो मैं लूँगी भी यही दोनों ट्रायंगल्स AOM को और BOM को। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो गया। तो अगर मुझे ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, और बाकी उसके बाद जो जो मुझे इक्वल दिखता जाएगा मैं उस चीज़ को लेती जाऊँगी अपने हिसाब से। तो अब मैं यहाँ लिखूँगी इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। इन दोनों में देखिए कैसे AOM BOM, इनमें देखिए AO और OB इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे ये जो एंगल थे ये हमने अभी अभी इक्वल प्रूफ किया है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाएगा ये जो OM है लाइन, ये इन दोनों में कॉमन है। तो मुझे यहाँ पे तीन चीज़ें मिल चुकी हैं, इसका मतलब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। तो फर्स्ट मैंने बोला OA इक्वल्स टू OB। अब इसका रीज़न क्या था? ये दोनों रेडियाई हैं सर्कल्स की। दूसरा मैंने इन दोनों में ये एंगल अभी अभी इक्वल प्रूफ किए हैं, यानी कि मैं इन दोनों को भी ले सकती हूँ। और यहाँ पे मैं रीज़न क्या दे दूँगी? फ्रॉम इक्वेशन 1। और उसके बाद जो लास्ट मैंने आपको बताया, दोनों में ये साइड कॉमन है OM और OM, और इसका रीज़न मैं क्या दे दूँगी कि दोनों कॉमन साइड हैं। इसका मतलब है साइड एंगल साइड बाय SAS ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की सारी एंगल सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ तो मेरी यहीं से आ जाएगी, AM इक्वल्स टू MB, क्योंकि ये दोनों इन ट्रायंगल्स की क्या हैं? साइड्स हैं। तो पहली चीज़ तो मेरी प्रूफ हो गई कि इस लाइन ने क्या किया है? OO डैश ने AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है।
ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब था कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये जो एंगल है AMO, ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल है और BMO नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल है। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ चुके हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सो AM इक्वल्स टू BM एंड एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO। अब अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देती हूँ तो देखिए क्या होगा, AMO और BMO ये दोनों देखिए मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेट 180 की लाइन जा रही है और 180 के इधर एक आधा ये है और आधा ये है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल मिल के क्या करेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो आई कैन राइट हेयर दैट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि मैंने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है, सो मैं लिख सकती हूँ एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स एंगल AMO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो अगर AMO 90 आ गया, इसका मतलब जो आपका दूसरा एंगल था BMO वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी हैंस OO डैश इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 10.1। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे की क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।